नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम 2021। दोस्तों भारत एवं विश्व में प्रथम क्या क्या हुआ है यहाँ हम इसमें देखने वाले हैं। यह टॉपिक आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक से आपसे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे भारत का पहला वाटर प्लस शहर या इंडिया फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सा बना है, तो वह मध्य प्रदेश का कौन सा जाता है, इंदौर शहर हो जाता है, जो क्या बना है, वाटर प्लस शहर बना है। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा भी हासिल करने वाला देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। कौन सा, इंदौर में। यहाँ कहाँ पर आता है, मध्य प्रदेश में। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहीं पर अभी क्या हुआ है, हाई स्पीड, कौन सा है, हाई स्पीड ट्रैक, जो कहाँ पर बना है, हमारे यहाँ बना है प्रीतमपुरा इंदौर में। यहाँ भी कहाँ बना है, यहाँ बना है प्रीतमपुर इंदौर में, जो इंदौर के पास आता है, धार जिले के अंदर। हाई स्पीड से मतलब यहाँ देश का, अपने पूरे एशिया का 5वां सबसे हाई स्पीड ट्रैक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 11.3 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसी के साथ साथ एमपी की बात करें तो एमपी में और क्या है दोस्तों, तो यहीं पे हमको क्या मिलते हैं, खजुराहो के मंदिर में मिलते हैं, जो चंदेल शासकों ने बनाए थे। किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने इनको बनाए थे। और यहीं पे खजुराहो में एक मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है, वहाँ कौन सा है, कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन सा है दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ मिलता है हमको, खजुराहो के अंदर ही मिलता है, जो कहाँ पर आता है, यह छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश के। यहाँ के सीएम की बात करूँ तो यहाँ पर अभी सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान रहते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ आपसे मैं, तो राज्यपाल कौन रहते हैं यहाँ के, तो यहाँ के मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। यहाँ पर विधानसभा और राज्यसभा की सीट यदि आपसे बात कर ले तो लोकसभा की सीट सबसे पहले यहाँ पर कितनी रहती है, 29 हो जाती है, राज्यसभा की सीट 11 हो जाती है, और विधानसभा की सीट कितनी रहती है, 231 यहाँ पर विधानसभा की सीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। तो कौन सी कंपनी दोस्तों, तो वह है हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या IOC, जो है हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो है जो मथुरा में है। कहाँ पर है दोस्तों, मथुरा की, जो यूपी में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, यूपी में। तो इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन है भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम यूपी की बात करूं मैं आपसे, तो यूपी में क्या क्या है दोस्तों, तो यहीं पर अभी क्या मिला है हमको, पशु युद्ध स्मारक खुल रहा है। क्या खुल रहा है यहाँ पर, पशु युद्ध स्मारक। यहाँ देश का ऐसा पहला युद्ध स्मारक है पशुओं के लिए जो बनाया जा रहा है। यहाँ पर कहाँ पर है, तो यह है हमारे यूपी में, मेरठ में। यूपी की बात करूँ तो यहाँ पर जो कुशीनगर शहर है, कौन सा है, कुशीनगर शहर, यहाँ पर क्या खुल रही है, तो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। कौन सी खुल रही है दोस्तों, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है। वहाँ भी कहाँ खुल रही है, कुशीनगर गुजरात के अंदर, सॉरी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रही है। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की बात कर लूँ तो राज्यसभा की यहाँ पर सीट कितनी रहती है, 31 यहाँ पर राज्यसभा की है, लोकसभा की 80 हो जाती है, विधानसभा की यहाँ पर कितनी रहती है दोस्तों, 400 सीट हो जाती है, और विधान परिषद भी यहाँ पर कितनी सीट हो जाती है, तो यहाँ 400 सीट, 100 सीट यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पूरे हमारे स्टेट में 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा या विधान परिषद की सीट आपको कहाँ मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही, यहाँ सारी सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है हमको, उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो वहाँ कहाँ पर किया गया है दोस्तों, तो यहाँ किया गया है ओडिशा में। कहाँ पर किया गया है, यहाँ ओडिशा में। यहाँ क्यों इसकी स्थापना हुई है, तो इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और उस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ स्टार्ट किया गया है। अब उड़ीसा की बात करूं मैं आपसे, तो उड़ीसा में क्या क्या चीज़ है, उड़ीसा में क्षत्रिय नृत्य, कौन सा दोस्तों, लोक नृत्य, कौन सा हमारा, क्लासिकल डांस की बात करूं तो वह कौन सा है, हमारा क्षत्रिय नृत्य है। कौन सा दोस्तों, क्षत्रिय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की सीट 10 हो जाती है, लोकसभा की कितनी हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की सीट 21 हो जाती है। यहीं ऑप्शन की बात करूँ मैं राजस्थान, तो राजस्थान से क्या स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो प्रोजेक्ट बोल्ट। कौन सा है, प्रोजेक्ट जो बोल्ट है, जिसका संबंध किससे दोस्तों, जिसका संबंध है हमारे बांस से। किस जाता है, बांस से, जो कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ उदयपुर से। राजस्थान कहाँ से हुआ है, उदयपुर से यहाँ शुरू हुआ है प्रोजेक्ट बोल्ट। यहाँ भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कहाँ पर बना है। तो कौन सा है, वहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, जो
पूरी तरह से सिग्नल फ्री है। कैसा दोस्तों, यह पूरी तरह से सिग्नल फ्री है। ठीक है दोस्तों, चलो दिल्ली की बात करते हैं हम आपसे। तो दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पर अभी हाल ही में एक चीज खुली है। क्या खुली है? तो रोहिणी प्रयोगशाला। कौन सी खुली है? रोहिणी प्रयोगशाला यहाँ पर खुली है। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारी गाय है उससे क्या तैयार किए जाएंगे? क्लोन तैयार किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? क्लोन यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ऐसे क्लोन से याद आया कि अभी करनाल जो है कहाँ पर है दोस्तों? करनाल कहाँ पर आता है? हमारे करनाल आता है हरियाणा पर। कहाँ पर आता है? हरियाणा में। तो यहाँ पर एक भैंस का क्या किया गया था? क्लोन तैयार किया गया था। क्या किया गया था? क्लोन तैयार किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था दोस्तों गरिमा। क्या रखा गया था इसका नाम? इसका नाम रखा गया था गरिमा। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और दिल्ली की यदि आपसे बात करो तो दिल्ली में और क्या हुआ है? तो सबसे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, सबसे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर चली है? तो वहाँ भी कहाँ चली है? हमारे दिल्ली के अंदर ही चली है। ठीक है दोस्तों, या ऑप्शन पे ऊपर नजर डालें तो ऑप्शन के ऊपर क्या है? तो कासारगोड से तिरुवनंतपुरम। कासारगोड से तिरुवनंतपुरम की बात करूँ तो यहाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ कहाँ पर है? केरल पर है। कहाँ पर है? यहाँ केरल में है। और यहाँ ये इसकी जो परियोजना, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो सिल्वर लाइन परियोजना। इस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों? तो सिल्वर लाइन परियोजना जो है यहाँ कासारगोड से कहाँ तक कर है? या तिरुवनंतपुरम तक के हो जाती है। पीतमपुरा हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। पीतमपुरा में क्या बन रहा है? तो एशिया का 5वां हाई स्पीड ट्रैक बन रहा है। ठीक है, गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में क्या है? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो डिस्ट्रिक्ट बनी है। ठीक है, तो चलिए अगले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो वह हमारा कौन सा जाता है दोस्तों? तो वह हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। कौन सा जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सबसे पहले कागज रहित बजट पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री कौन थे तब? वहां थे सुरेश खन्ना जी है, जिन्होंने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस मोड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना राज्य बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यूपी की बात करता हूं मैं आगे आपसे। तो यहीं पर क्या मिलता है हमको? यहीं पर क्या मिलता है? नरोरा परमाणु संयंत्र। कौन सा है दोस्तों? यहीं पर हमको क्या मिलता है? नरोरा परमाणु संयंत्र भी कहाँ मिलता है हमको? यूपी के अंदर ही मिलता है। और क्या मिलता है यूपी की बात करूँ तो यहीं पर क्या मिलता है हमको? रामायण संग्रहालय भी बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? रामायण जो संग्रहालय है वहाँ भी कहाँ बन रहा है? वहाँ भी उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है? तो आपसे पूछ ले तो यह बन रहा है बाराबंकी में। कहाँ पर बन रहा है? बाराबंकी जो है वहाँ पर रामायण संग्रहालय का क्या रखा गया है? यहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो भारत के पहले जेंडर पार्क की बात करें तो वहाँ कहाँ पर है दोस्तों? तो यहाँ हमारे कहाँ बन रहा है? हमारे केरल के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है दोस्तों? पहला जेंडर पार्क केरल के अंदर बन रहा है। राज्य में लैंगिक समानता लाने के लिए यह पार्क बनाया जा रहा है और इस पार्क के अंतर्गत जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी आदि भी शामिल किए गए हैं। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जा रहा है। जो पहला जेंडर हब है वहाँ कहाँ बन रहा है दोस्तों? वहाँ तमिलनाडु में बन रहा है। लेकिन जो पहला जेंडर पार्क है, यदि आपसे पार्क पूछते तो वहाँ कहाँ बन रहा है? वहाँ हमारे केरल के अंदर बन रहा है। केरल की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सी चल रही है? सिल्वर लाइन परियोजना। कौन सी है दोस्तों? सिल्वर लाइन परियोजना कहाँ से कहाँ तक चल रही है? यहाँ चल रही है हमारे कासारगोड से तिरुवनंतपुरम तक के चल रही है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? तो और केरल की बात करूँ तो यहीं पर क्या मिल रहा है हमको? सबसे पहले यहाँ पर जो पहली राजस्व मंत्री यदि आपसे पूछ ले, यहाँ की पहली राजस्व मंत्री कौन बनी थी दोस्तों? तो पहली राजस्व मंत्री कौन बनती है? वह है हमारी गौरी अम्मा। कौन सी है? गौरी अम्मा, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। और केरल की बात करो तो यहीं पर क्या मिलता है हमको? कथकली यहाँ के क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और कौन सा? एक मोहिनी अट्टम। कौन सा है दोस्तों? मोहिनी अट्टम और कथकली यहाँ क्या जाते हैं? शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। यहीं पर क्या मिलता है? इडुक्की बांध मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? इडुक्की बांध भी कहाँ मिलता है हमको? केरल में मिलता है। जो कौन सी नदी पर है? तो यहाँ पेरियार नदी पर हो जाता है। कौन सी नदी पर हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पेरियार नदी पर हो जाता है, जिसको पेरियार बांध या इडुक्की बांध भी हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पर बनाया गया है? तो वह कहां पर बनाया गया है दोस्तों? तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है। तो क्वेश्चन में आंसर हमने पहले दे दिया है। कहां पर बनाया गया है? गुजरात में। कहां पर बनाया गया दोस्तों? गुजरात के अंदर यह बनाया गया है। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में कहां पर किया जा रहा है? तो यह गांधीनगर में स्थापित हो रहा है। समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई का प्रबंधन करने वाला यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र
होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब गुजरात के बारे में बात करते हैं हम आपसे। तो गुजरात में ही क्या है, कांडला बंदरगाह। कौन सा था दोस्तों, कांडला बंदरगाह था, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा हो गया है, दीन दयाल बंदरगाह इसका नाम हो गया है, जो कहाँ पर है, हमारे गुजरात के अंदर हो जाता है। गुजरात की और बात करूँ तो यहाँ पर कौन सी मिलती है हमको, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी। कौन सी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी जो सबसे पहली है भारत की, वो कौन सी है, यहाँ पहली है अपने आप की भारत की, जहाँ पर सारे इलेक्ट्रिकल वाहन चलते हैं। तो यहाँ कौन सी है, केवड़िया है दोस्तों। कौन सी है, केवड़िया। केवड़िया से आपको एक चीज़ और याद दिला दूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति भी है। कौन सी है, सरदार पटेल की मूर्ति भी है, जो 82 मीटर की है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। इसको किसने बनवाया था, यह बनाया था राम सुतार जी। किसने बनाया था, यह राम सुतार जी जो है, इन्होंने यहाँ इसके वास्तुकार हो जाते हैं, जो कहाँ पर है, यह केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के साधु बेट द्वीप पर है। कहाँ पर है दोस्तों, यह केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के साधु बेट द्वीप पर आता है। साधु बेट द्वीप पर किस नदी के किनारे, यदि आपसे पूछ ले तो यह किस नदी के किनारे है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा जाता है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा जाता है दोस्तों, तो वह है हमारा गोवा। कौन सा है दोस्तों, गोवा, जो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का यह पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब गुजरात अपने गोवा की बात करूँ मैं, तो गोवा में भी अभी हाल ही में क्या मिला था इनको, हरमल मिर्च और मोइरा केला। कौन सा है, मोइरा केला को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। क्या मिला है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात करूँ तो इसका अधिनियम कब का है दोस्तों, तो 1999 का इसका अधिनियम हो जाता है, और यह 10 वर्षों के लिए मिलता है। सबसे पहले किसको मिला था, तो यह भारत की दार्जिलिंग की चाय, या किसको मिला था, तो भारत की दार्जिलिंग की जो चाय है, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, जिसको सन 2004 में सबसे पहले जीआई टैग मिलता है। और यह लागू कब से होता है, तो यह जो एक्ट है सन 2003 से यहाँ लागू होता है, और सबसे पहला जीआई टैग किसको मिलता है, तो दार्जिलिंग की चाय को मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर लूँ कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों, तो टीबी का रखा गया है 2025 तक के। वहीं पर मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक के मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। तो 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। कौन सा है दोस्तों, आईएनएस जो विक्रांत है, इसका नाम हो जाता है। यह भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, जो सन 2022 के शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र कहां पर बना है, तो यह कहां पर बना है दोस्तों, यह बना है हमारे चेन्नई में। कहां पर बना है दोस्तों, यह बना है हमारे चेन्नई में। यह देश में पहला वेटलैंड संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, और यह देश का जो संस्थान है, यह 42वें वेटलैंड के शोध एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो यह वेटलैंड क्या होता है दोस्तों, आर्द्र भूमि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्द्र भूमि बोलते हैं। तो आर्द्र भूमि समझौता या वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। आर्द्र भूमि समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 को। कहां पर हुआ था, तो रामसर नामक स्थान पर। कहां पर हुआ था, यह रामसर नामक स्थान पर। रामसर कहां पर आता है दोस्तों, तो यह आता है हमारे ईरान में। कहां पर आता है दोस्तों, यह हमारे ईरान के अंदर आता है। कौन सा शहर, रामसर शहर, जिसका यहाँ पर क्या होता है, समझौता होता है। उसी के बाद से 2 फरवरी से क्या मनाते हैं हम, आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है हमारा मालदीव। कौन सा है दोस्तों, मालदीव। इसकी राजधानी क्या जाती है दोस्तों, माले हो जाती है। इसकी राजधानी क्या जाती है दोस्तों, माले। इसके बारे में बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, तो मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने के लिए मंजूरी दी है। मालदीव में भारत का महावाणिज्यिक दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या मिलेगी, मदद मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे। नेक्स्ट है हमारा, देश का पहला इग्लू कैफे। कौन सा है दोस्तों, देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है दोस्तों। इग्लू का मतलब क्या होता है, बर्फ। क्या होता है दोस्तों, बर्फ के टीले। क्या होता है दोस्तों, बर्फ के टीले इग्लू का मतलब हो जाता है। यह कहां पर खोला गया है दोस्तों, तो यह हमारे जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है। कहां पर खोला गया है, यह जम्मू एंड कश्मीर में खोला गया है। इसमें होगा क्या दोस्तों, बर्फ में
इग्लू कैफे में बर्फ के बने जो टेबल लगे होते हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाएगा। बर्फ से बने हुए कैफे पर्यटकों और स्थानीय लोगों का आकर्षण केंद्र बन गया है। दोस्तों एसएससी में कई बार पूछा गया है कि इग्लू का मतलब क्या होता है। तो इग्लू का मतलब होता है बर्फ के बने घर या बर्फ के बने टीले। जो नाटी और जनजाति होती है उनके जो घर होते हैं वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ इग्लू ही घर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इग्लू ही बोलते हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में एक गांव है, कौन सा है? वियान गांव। कौन सा है दोस्तों? वियान गांव है जो वयस्क आबादी को, इसको दोस्तों वयस्क आबादी को 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया है। कौन सा दोस्तों? वह वियान गांव है। इसी के साथ पूछूं कि पहला जिला कौन सा बन गया है, तो वह है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। कौन सा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बन गया है। और यदि आपसे राज्य पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों? यदि आपसे राज्य पूछ ले कि 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा हो गया है वयस्क आबादी में, तो वह हो गया हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश हो गया है। और अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है कि वह यूटी बताओ जिसने क्या कर दिया है? 100% टीकाकरण कर दिया है। यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना है कि वह कौन सी यूटी है जिसने 100% टीकाकरण अभी कर दिया है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क के अडल्ट आबादी का टीकाकरण करने वाला गांव बन गया है। अभी हमने डिस्कस किया वह कौन सा गांव हो जाता है दोस्तों? तो वह हो जाता है वियान गांव, जो कहां पर आता है? जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का वियान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 की खुराक दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कौन सी दोस्तों? यहीं पर डल झील भी हमको कहाँ मिलती है दोस्तों? यहाँ भी हमको जम्मू कश्मीर में मिलती है। चंबा सुरंग भी कहाँ पर मिलती है? हमको यहीं पर मिलती है। और जम्मू कश्मीर में ऐसी, और जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में क्या हुआ है? यूटी बना है। क्या बना है दोस्तों? राज्य से क्या बन गया है? यहाँ यूटी बन गया है। कब बना है? तो यहाँ 2019 में इसको यूटी का दर्जा मिला है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। इस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया गया है। तो कहां पर किया गया है दोस्तों? तो वहां किया गया है कर्नाटक में। कहां पर किया गया है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर इसका निर्माण किया गया है। और कर्नाटक की किसने किया है? तो यह किया गया है कर्नाटक के BS येदियुरप्पा, जो हमारे यहाँ के CM है कर्नाटक के। इन्होंने कोप्पल जिले देश का गांव का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर आधारशिला इसकी रखी है। इसमें करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। कर्नाटक की बात करो तो यहीं पर कौन सा बांध है? अलमाटी। कौन सा है दोस्तों? अलमाटी जो बांध है वह कहाँ पर मिलता है हमको? कर्नाटक में मिलता है। और किस नदी पर मिलता है दोस्तों? तो यहाँ कृष्णा नदी के अंदर, कृष्णा नदी के ऊपर मिलता है। यहाँ पर एक और बांध है, वह कौन सा है? तो वह शिव समुद्रम। कौन सा है दोस्तों? शिव समुद्रम जो बांध है वह भी कहाँ मिलता है? हमको यहीं पर मिलता है। और जो यह भी कहाँ पर है दोस्तों? यह भी कृष्णा नदी पर ही मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला देश का, दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वह कौन सा बन गया दोस्तों? अल सल्वाडोर बन गया है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को क्या किया है? लीगल करेंसी घोषित कर दिया। बिटकॉइन की बात करूँ तो इसको बनाया किसने है? तो वह बनाया है सातोशी। किसने बनाया है? सातोशी नाकामोटा। सातोशी नाकामोटा कौन है दोस्तों? तो यह जापान के है जिसने क्या बनाई है? यह एक क्रिप्टो करेंसी बनाई है। क्या है? जिसका नाम है बिटकॉइन। क्या है दोस्तों? इसका नाम बिटकॉइन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है दोस्तों? तो वह बन गई है हमारी केवड़िया गुजरात। जो कहाँ पर है? हमारे केवड़िया गुजरात के अंदर आती है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है वह कहां पर खुला है? तो प्लेटिपस का मतलब दोस्तों यह एक क्या है? यह एक जलीय जीव है। कैसा है? यह एक जलीय जीव है जो पानी में रहता है। यह कहां पर खुला है? तो यह खुला है हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर खुला है दोस्तों? यह ऑस्ट्रेलिया में खुला है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो यहाँ पर हमको क्या मिलती है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या मिलती है दोस्तों? ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति कहाँ पर मिलती है? यहाँ भी हमको ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है, इनको क्या बोला जाता है? तो इनको डाउन्स घास के मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? डाउन्स घास के मैदान बोला जाता है। यह भी आपको इसके साथ याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने भारत का पहला विश्व विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो कहाँ पर घोषणा की है दोस्तों? यहाँ की है नोएडा में। कहाँ पर की दोस्तों? यहाँ नोएडा के अंदर की है, जो कहाँ पर आता है? यूपी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। इसी यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। क्या है? कौन सा है दोस्तों? जेवर एयरपोर्ट कहाँ मिलता है हमको? तो नोएडा के अंदर ही मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ खुला है दोस्तों? तो यह गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खुला है। कहाँ पर खुला है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खुला है। हरियाणा की बात करूँ तो यहाँ पर एक
अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर किसका मुख्यालय खुला है, तो वह खुला है आईएसए का। किसका खुला है दोस्तों, आईएसए का यहाँ पर मुख्यालय खुला है तो ठीक है। और हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में ही क्या है, हरियाणा में ही करनाल डेयरी, कौन सी है, करनाल डेयरी, या इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसर्च डेयरी। कौन सी दोस्तों, नेशनल रिसर्च डेयरी जो है यहाँ भी कहाँ मिलती है हमको, यहाँ भी करनाल के अंदर ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक कोविड-19 के समय एक योजना स्टार्ट होती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम हो जाता है ऑक्सीजन ऑन व्हील। कौन सी है, ऑक्सीजन ऑन व्हील जो है वहाँ भी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ भी हमारे हरियाणा से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों, मिजोरम। कौन सा दोस्तों, मिजोरम राज्य हो जाता है जिसने क्या किया है, खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड निकालने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो वह कौन सा जाता है दोस्तों, तो वह जाता है गाजियाबाद। कौन सा है, गाजियाबाद नगर निगम हो जाता है जिसने ग्रीन बॉन्ड निकाला था। यदि आपसे ये पूछ ले कि सामाजिक बॉन्ड, कौन सा पूछ ले, सामाजिक बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो वह है पिंपरी चिंचवाड़। कौन सा है, पिंपरी चिंचवाड़, जो कहाँ पर आता है, वह आता है हमारे पुणे में। कहाँ पर आता है दोस्तों, यह पुणे में आता है, जो कहाँ पर है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। यदि आपकी इसके साथ पूछ ले कि थैला बैंक, कौन सा है दोस्तों, थैला बैंक यदि आपसे पूछ ले किसने स्टार्ट किया है, तो यहाँ लखनऊ शहर, कौन सा है, लखनऊ शहर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नवाबों की नगरी बोलते हैं, जिसने थैला बैंक स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा जाता है, तो वह हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हो जाता है जिसने क्या किया है, ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर 100% एलपीजी वाला राज्य कौन सा हो गया है, तो 100% एलपीजी राज्य वाला भी कौन सा हो गया है, वह हिमाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है, तो कहाँ पर लगाया गया दोस्तों, यह लगाया गया है असम में। कहाँ पर लगाया है दोस्तों, यह असम के अंदर लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्वास्थ्य बीमा लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह कौन सा राज्य होता है, हमारा राजस्थान हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों, राजस्थान होता है जिसने संजीवनी योजना, कौन सी है यहाँ पर, संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना, कौन सी है, संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत सबको फ्री में क्या मिलेगा, हेल्थ इशू बीमा मिलेगा। क्या मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड बीमा मिलने वाला है। कहाँ पर, हमारे राजस्थान के अंदर। यहीं पर बांस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट बोल्ट, कौन सा था, प्रोजेक्ट बोल्ट दो था, कहाँ पर हुआ था, यहाँ भी यहीं पर स्टार्ट होता है। राजस्थान की जो राजधानी है कौन सी है, वह है जयपुर। इसको हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी में बोलते हैं। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का भी दर्जा मिल चुका है। यह अपने भारत की दूसरी सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है। पहली कौन सी, यदि आपसे पहली पूछ ले तो वह कौन सी है, अहमदाबाद है। कौन सी दोस्तों, अहमदाबाद है, जो कहाँ पर है, यहाँ गुजरात के अंदर आती है, जिसको पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राफेल को उड़ाने वाली महिला पायलट कौन सी थी, तो वह कौन सी दोस्तों, वह है हमारी शिवांगी सिंह। कौन सी दोस्तों, शिवांगी सिंह है, जिसने क्या किया था, राफेल को पहली बार उड़ाया था, या पहली भारतीय महिला पायलट थी जिसने यहाँ उड़ाया था। वैशाली हिवासे कौन है दोस्तों, तो यह एनडीआरएफ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी, यहाँ बनी थी हमारी वैशाली हिवासे। ठीक है दोस्तों, मिताली राज का संबंध किससे होता है दोस्तों, यह क्रिकेट से संबंध हो जाता है, और इनको अभी हाल ही में क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली यह पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। रेखा मेनन कौन है दोस्तों, तो यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ बन रहा है उड़ीसा में। कहाँ पर बन रहा है दोस्तों, यहाँ उड़ीसा में बन रहा है, जिसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है। कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कहाँ पर है, हमारे उड़ीसा के अंदर हो जाता है। उड़ीसा में ही एक शहर है पुरी। कौन सा है, पुरी, जिसको यहाँ क्या बना है, तो वाटर ड्रिंक फॉर ट्रैप सिटी का भी अवार्ड किसको मिला है, यहाँ भी पुरी को ही मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस बांध पर बनाया जा रहा है, तो वह कहाँ पर बनाया जा रहा है, वह मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह बन गया हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा बन गया दोस्तों, मध्य प्रदेश बन गया। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कान्हा पन्ना नेशनल पार्क, जो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है, वहाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर
हो जाता है। और मध्य प्रदेश की बात करो तो यहाँ पर खजुराहो है, ठीक है, जहाँ पर क्या है दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहाँ पर मिलता है हमको, मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलता है। सांची का स्तूप भी कहाँ पर है दोस्तों, सांची का स्तूप यहाँ भी कहाँ मिलता है हमको, मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यह कहाँ पर स्थापित हुआ है दोस्तों, लेह में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों, यह लेह में हुआ है। लेह किसका जिला है, तो यह लद्दाख का, लद्दाख जो यूटी है उसका क्या जिला कौन सा जाता है, लेह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेह की बात करूँ तो लेह मिलता है हमको। हेमिस नेशनल पार्क भी कहाँ मिलता है हमको, यहीं पर मिलता है। जो अपने देश का सबसे बड़ा, जो देश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ कहाँ पर है हमारा, यहाँ हेमिस नेशनल पार्क हो जाता है, जो कहाँ पर है हमारे लेह के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर श्वेकर झील, कौन सी है, श्वेकर झील भी है, वह कहाँ पर मिलती है हमको, यहीं पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। आपको यह चीज़ें सारी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।